नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप जानते हैं CBSE ने अपने नीट के एग्जाम को कंडक्ट करा लिया है और इसके बाद अब CBSE सीटेट एग्जाम कंडक्ट कराने की तैयारी में लग गया है। तो सीटेट एग्जाम की नई डेट बहुत ही जल्द आने वाली है और इसी नई डेट को देखते ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए सीटेट सुपर 30 सेशन लेकर के आए हैं, जिसमें आपको हर सेशन में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया करते हैं। ये वो सेलेक्टेड 30 क्वेश्चन होते हैं जिनकी संभावनाएं आपके सीटेट एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा होती है। और आज बारी है सेशन नंबर 7 की। सेशन नंबर 7 में दोस्तों हमने फैक्चुअल क्वेश्चंस को उठाए हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, जिनके ऑप्शंस डायरेक्टली आपके होते हैं। आपको यह आता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कहता है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं और संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत दोस्तों जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं का विवरण भी दिया है। वो 4 अवस्थाएं कौन सी है? जो पहली अवस्था है उसको हम बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से भी जानते हैं और इसकी आयु सीमा कब से कब तक होती है? 0 से 2 वर्ष तक रहती है। दूसरा आपका है जो होती है जो अवस्था, उसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो आपके 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी अवस्था दोस्तों होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो आपके 7 से 12 वर्ष तक रहती है। और चौथी जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था, जो आपके जन्म से लेकर के, माफ कीजिएगा, 12 वर्ष से लेकर के आपके एडल्ट होने तक आपके चला करती है। मतलब जब तक आप वयस्क नहीं हो जाते हैं तब तक ये चलती है। देन बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि मानव शरीर का एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण के अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं द्विपार्श्विक आंतरण बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? द्विपार्श्विक आंतरण। मतलब ये होता है कि जब मानव शरीर से एक स्वस्थ और क्रियाशील अंग को हम निकाल लें और निकाल करके क्या करें, दूसरे शरीर के क्षतिग्रस्त या खराब हुए अंग की जगह पे उसको हम लोग लगा देते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विपार्श्विक आंतरण बोला करते हैं। मानव शरीर में द्विपार्श्विक आंतरण हो सकने वाले जो अंग हैं वो कौन कौन से अंग है दोस्तों? वो है आपके हृदय है, गुर्दा है, यकृत है, फेफड़ा है, अग्नाशय है और आपकी आंख है। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे डैश कहते हैं। तो उसे दोस्तों हम लोग कहते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बहुलक बोला करते हैं। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? डायरेक्टली निकलता हुआ क्वेश्चन है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों स्किनर ने किया है। इसके अलावा दोस्तों क्रिया प्रसूत का तात्पर्य अगर हम जाने तो क्रिया प्रसूत का तात्पर्य होता है उस कार्य व्यवहार से होता है जिसे प्राणी सीखते समय करता है। मतलब कि सीखने के लिए प्राणी को वातावरण के प्रति क्रियाशील होना पड़ता है, ठीक है। और स्किनर द्वारा इस सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया गया था? तो इसका जो ये प्रयोग किया गया था ये आपके चूहे पे यानी कि रैट पे किया गया था। एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिया जाता है कि स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो चूहे पे किया है। या इस तरीके से पूछता है कि स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत किस पे किया है, तो चूहे पे किया है। क्वेश्चन किस तरीके से भी पूछे ऑप्शन यही होगा, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है अल्बर्ट बैंडुरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो जो अल्बर्ट बैंडुरा है दोस्तों वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं, ठीक है। और ये जो सिद्धांत है दोस्तों अक्सर व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक सिद्धांतों के बीच एक सेतु का यानी कि एक ब्रिज का काम किया करता है, ठीक है। और जिसमें क्या होता है हमारा ध्यान, स्मृति, सीखने की प्रेरणा मिला करती है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो किसने दिया था? ये विनय साइमन ने दिया था मानसिक आयु का प्रत्यय। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ये क्वेश्चन पहले भी दोस्तों एक बार हो चुका है। तो सीखने का नियम है, सीखने के नियम के अंतर्गत दोस्तों आपका तत्परता का नियम आता है। इसके अलावा दोस्तों अभ्यास का भी नियम आता है और प्रभाव का भी नियम आया करता है, लेकिन तनाव का जो नियम होता है वो नहीं आया करता। तो पूछा गया सीखने का नियम कौन सा नहीं है, तो तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। और ये जो सीखने के नियम है दोस्तों, सीखने का नियम किसने दिया था? सीखने का नियम दोस्तों आपके थॉर्नडाइक ने दिया था। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पर, बंदर पर, कुत्ते पर, चूहे पर। तो पावलाव ने दोस्तों कुत्ते पर अपना ये सिद्धांत प्रयोग अपना उसने किया था,
ठीक है। जो मनोवैज्ञानिक है पावलोव, इन्होंने क्या किया था, शास्त्रीय अनुबंधन या फिर इसको हम लोग अनुकूलित अनुक्रिया भी बोला करते हैं। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है ये कब दिया था, कई बार पूछा गया है, तो ये दिया था उन्होंने 1904 ईस्वी में दिया था। और उसे समझाने के लिए उन्होंने क्या किया है, कुत्तों पर इसका प्रयोग किया था। और उसमें क्या था कि उन्होंने ये दिखाया कि जब भोजन देखकर कुत्ते के मुंह में क्या होता था, लार आ जाया करती थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को दोस्तों कोहलर ने प्रतिपादित किया है। और अगर इसमें जाने दोस्तों तो इस सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें तो सिद्धांत के अनुसार ये है कि व्यक्ति अपने संपूर्ण परिस्थितियों को अपने मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ या सीख लिया करता है। और कोहलर ने इस संबंध में एक भूखे चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। और उस चिंपैंजी का नाम क्या था दोस्तों, तो उस चिंपैंजी का नाम था दोस्तों सुल्तान। क्या नाम था, सुल्तान नाम था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कार्य को आरंभ करने या जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, उसको हम प्रेरणा बोला करते हैं। ठीक है, बढ़ते अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, विस्मृति कम करने के उपाय हैं। ठीक है, विस्मृति, ठीक है, विस्मृति मतलब जो आपका भुलक्कड़पन है, जो भूलने की जो आपकी क्षमता है, उसको कम करने का क्या उपाय होता है। तो विस्मृति कम करने का सबसे बढ़िया उपाय होता है कि जो पाठ की पुनरावृत्ति की जाए, मतलब पाठ को बार बार रिवाइज किया जाए। अगर बात करें विस्मृति की दोस्तों, तो विस्मृति एक तरीके की मानसिक क्रिया होती है जिसमें क्या करता है, कोई भी बालक कुछ बातों को भूल जाया करता है, लेकिन जब उसी बातों को हम बार बार उसको रिपीट करें, दोहराएं, तो क्या होगा, वो उसे अच्छे तरीके से याद रख सकता है। तो विस्मृति कम करने का एक बहुत ही बेहतर उपाय हुआ करता है पाठ की पुनरावृत्ति करना। 12वां कहता है क्रोध व भय प्रकार हैं। तो दोस्तों ये जो क्रोध आपको आता है, भय आता है, ये क्या होता है, ये आपके इमोशंस हुआ करते हैं, संवेग हुआ करते हैं। तो ये किसके प्रकार होते हैं, संवेगों के प्रकार हुआ करते हैं। और बच्चों में क्या होता है, जो संवेग होता है ये वातावरण, व्यक्तित्व के भावात्मक तत्व और परिस्थितियों के प्रति भावों से निर्मित हुआ करता है। और संवेग की बात करें तो संवेग जो दोस्तों है वो कई तरीके के हुआ करते हैं, जैसे आपका डर लगना, मतलब भय लगना, घृणा करना, करुणा करना, दुख करना, आश्चर्य प्रकट करना, भूख लगना, स्वाभिमान करना, क्रोध करना, वात्सल्य करना, ये सब क्या है दोस्तों, आपके संवेग हैं। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है कि दूसरे व्यक्ति के वाह्य व्यवहार की नकल है। तो दूसरे व्यक्ति की वाह्य व्यवहार की जो नकल होती है दोस्तों, उसको हम अनुकरण बोला करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार से सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों हम कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण बोला करते हैं। ठीक है। देन 15वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं, तो विस्मृति बोला करते हैं, यानी भुलक्कड़पन बोला करते हैं। मतलब जो आपने बातें सीख रखी है, याद कर रखी है, ठीक है ना, और अब उसको क्या कर रहे हो, दोबारा से कुछ टाइम बाद आप उसको याद नहीं कर पा रहे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्मृति बोलते हैं, भुलक्कड़पन बोलते हैं। ठीक है। और इसमें मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था टीपी नन। तो टीपी नन के अनुसार ये लाइन बोली गई थी। टीपी नन ने यह कहा था दोस्तों कि सीखी हुई बात का स्मरण कर रखने व पुनः स्मरण करने की जो असफलता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्मृति बोला करते हैं। तब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो 90 से 100 बुद्धि लब्धि का जो बालक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य बुद्धि में रखा करते हैं। किसमें रखते हैं, सामान्य बुद्धि में रखा करते हैं। अब डायरेक्टली बनता हुआ क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए बुद्धि लब्धि निकालने की, तो बुद्धि लब्धि आप निकालते कैसे हो, तो क्या करते हैं, जो आपकी मानसिक आयु है एमए, यानी कि मानसिक आयु में से जो उसकी वास्तविक आयु है, जो उसकी एक्चुअल एज है, ठीक है, मेंटल एज अपॉन एक्चुअल एज को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 100 से, तो हमारा क्या होता है, बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू हमारा निकल आया करता है। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हाल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है। तो जो हॉल का ये सिद्धांत है दोस्तों, हॉल का भी सिद्धांत ये व्याख्या करता है, किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या किया करता है। जो हॉल थे दोस्तों, हॉल ने किशोर के मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था और उन्होंने क्या बताया था इस सिद्धांत में कि किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता के साथ मानसिक उद्वेग का भी काल हुआ करता है और उसने नई नई रुचियों का विकास भी होता है। मतलब बालक क्या करता है इस अवस्था में, है ना, नई नई रुचि का विकास किया करता है, नई नई चीज़ों में अपनी रुचियों को बढ़ाया करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने
किसने महत्व दिया था? तो दोस्तों मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को फ्रायड ने महत्व दिया था। किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। और सिगमंड फ्रायड ने ये मनोलैंगिक विकास, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व का विकास भी कहा जाता है, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। मनोविज्ञान, तो आप एक चीज ये भी जानिएगा इसमें कि मनोलैंगिक विकास कभी कभी एग्जाम में ना दे करके आपको दे देगा, व्यक्तित्व विकास भी दे दिया करता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों एक ही है। और इसका प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था और इसके आधार पे उन्होंने क्या किया था? 5 अवस्थाएं बताई थी। कितने अवस्था बताई थी? 5 अवस्थाओं का उन्होंने वर्णन किया था, जिसमें जो हमारी पहली अवस्था थी, पहली अवस्था को हम बोलते हैं मुखावस्था। क्या बोलते हैं? मुखावस्था बोलते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। फिर दूसरी अवस्था उन्होंने बताई थी गुदावस्था, जो 2 वर्ष से 3 वर्ष तक रहती है। तीसरी अवस्था उन्होंने बताई थी शैशवावस्था, जो आपके 3 से 7 वर्ष तक रहती है। और चौथी अवस्था उन्होंने बताई थी सुषुप्ता अवस्था। क्या बताई थी? सुषुप्ता अवस्था, जो आपके 7 वर्ष से 11 वर्ष तक रहा करती है। और उसके अलावा उन्होंने जो 5वीं अवस्था बताई थी वो थी जनन नांगी या फिर जनांगी अवस्था बोलते हैं। और इसको कब से कब तक बोला उन्होंने? 11 वर्ष से किशोरावस्था की जो प्रौढ़ावस्था है जरा वहां तक उन्होंने बताया। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि मनोविज्ञान ने प्रथम प्रयोगशाला, माफ कीजिएगा, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था? तो मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला थी किसने स्थापित किया? डब्ल्यू वुंट ने किया था। ठीक है। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? तो कब जब पूछा जाए तो यह स्थापित की दोस्तों 1879 में, 1879 ईस्वी में क्या की गई थी? प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये पूछा जाता है कि प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहां पे स्थापित की गई थी? तो कहां ये स्थापित की गई दोस्तों? शिपसिंग में। कहां पे की गई थी? SHIPSING, शिपसिंग में स्थापित की गई थी। आपकी शिपसिंग कहां पे है? तो शिपसिंग आपका दोस्तों जर्मनी में है। कहां पे है दोस्तों? जर्मनी में है। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कह रहा है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला दोस्तों मैक्स वर्थीमर ने रखी थी। किसने रखी थी? मैक्स वर्थीमर ने रखी थी। अच्छा, कब रखी थी उन्होंने? यह भी कभी कभी पूछा जाता है। तो उन्होंने रखी थी 1912 में रखी थी। ठीक है। और कहां पे रखी थी उन्होंने? ये पूछा जाए तो ये रखा गया था दोस्तों जर्मनी में। कहां पे रखा गया था? जर्मनी में रखा गया था। ये तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान में रखिएगा सभी बातों को। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो संघनन सिद्धांत है दोस्तों ये निम्न स्मृति से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्मृति से संबंधित है। बात करें अगर स्मृति की, तो स्मृति दोस्तों एक तरीके की मानसिक प्रक्रिया हुआ करती है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करता है, मतलब फिर से रिवाइज करता है और उसे चेतना में लाकर उसका उपयोग किया करता है, उसका यूज किया करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? तो ये दोस्तों योगदान है गेस्टाल्ट वादियों का योगदान है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो भाटिया बैटरी का प्रयोग दोस्तों बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। वर्ष 1953 में एक प्रोफेसर थे जिनका क्या नाम था? सीएम भाटिया था। क्या नाम था? सीएम भाटिया था। उन्होंने क्या किया? एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया और उसमें उन्होंने क्या किया? 5 प्रमुख बौद्धिक उप परीक्षण को रखा और इसी को ही हमने क्या बोला? भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बोला। क्या बोला? भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बोला। ये सभी चीजें या ध्यान में रखिएगा, सभी चीजों से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है? तो ये प्रत्यय दिया गया है दोस्तों आपके स्किनर के द्वारा, डायरेक्टली बनता हुआ क्वेश्चन है। 5वां और 25वां आपका कहता है व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों हम कहते हैं अधिगम। क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो दोस्तों ये है फ्लूइड और क्रिस्टलाइज सिद्धांत का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? फ्लूइड और क्रिस्टलाइज सिद्धांत का एक हिस्सा है। ठीक
ठीक है। इसमें क्या है, संज्ञानात्मक बुद्धि फ्लूइड और क्रिस्टलाइज सिद्धांत का ही एक सिद्धांत है, जिससे क्या होता है, बालकों की समस्या को क्या कहते हैं, समाधान में राहत मिला करती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। कितनी उसकी मानसिक आयु है दोस्तों, 10 वर्ष की है। उसकी एक्चुअल आयु कितनी है, 8 वर्ष की है। तो मैंने पहले भी अभी सिद्धांत बताया था कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यानी कि मेंटल एज अपॉन एक्चुअल एज इनटू क्या करते हैं, 100 किया करते हैं। तो उसकी जो मानसिक आयु है वो कितनी है दोस्तों, 10 है, और उसकी जो एक्चुअल एज है वो कितनी है, 8 है। गुणे क्या कर लो, 100 से आप कर लो इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। आप क्या कर लो, 8 2 4 जा 8, 2 को 50 टाइम्स किया तो 100 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, फिर 2 2 जा 225 जा हमने कर दिया, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, 2 से काटा, यहाँ पे 5 आ गया, फिर 5 को 25 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आया, 125 आता है। कितना आंसर आता है, 125 आंसर आया करता है। तो इसमें जो इसकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो 125 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित हुआ करता है। तो यह मानता है दोस्तों जेम्स लैंग सिद्धांत माना करता है। कौन सा सिद्धांत मानता है, जेम्स लैंग सिद्धांत माना करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जाएगा आपका सीटेट में, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 हमारा कह रहा है कि किसी इच्छा या आवश्यकताओं को में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाली संवेगी तनाव डैश कहलाता है। क्या है क्वेश्चन, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाली संवेगी तनाव चिंता कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, चिंता कहलाया करता है। डायरेक्टली बनता हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन सीटेट में आने के पॉसिबिलिटीज इसके है, या तो क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा या ऑप्शन घुमा करके पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन यही रहने वाला है। डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। वीडियो पसंद आ रही होगी लाइक करते हुए चलिएगा, शेयर करते हुए चलिएगा, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए भी चलिएगा। देन हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अंतिम क्वेश्चन तरफ। अंतिम क्वेश्चन हमारा कहता है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत दोस्तों नैतिक विकास से संबंधित हुआ करता है, और कोहलबर्ग ने कहानियों के माध्यम से नैतिक विकास की अवस्थाओं का दोस्तों साक्षात्कार किया था, और यह पाया उसमें कि यह अवस्थाएं कैसी होती, सार्वभौमिक होती है, यानी कि ये अवस्थाएं आपकी यूनिवर्सल हुआ करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें भी करें। चैनल में पहली बार विजिट अगर आपने किया हो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के लिए जो IQ मेंटर चैनल है डेली बेसिस पे करंट अफेयर लेकर के आता है, और हम आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी आपको हम लोग कवर कराया करते हैं एक ही वीडियो के साथ, जो आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड में बेस्ड होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इन सभी वीडियोस की PDF लिंक अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख के भेजेंगे, तो हम आपको वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको इन सभी वीडियोस की PDF मिल जाएगी आपको। साथ ही साथ आपको हमारे इस चैनल पे सभी डेली बेसिस पे करंट अफेयर, डेली के न्यूज़पेपर, जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसीज है उन सबको डिस्कस किया करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। आपको हमारे चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों ही जगह बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, तो दोनों जगह पे जुड़िए और इस मुहिम को बहुत आगे तक लेके चलिए। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे दरोगा की भर्ती, अधीनस्थ चयन बोर्ड की जो भर्तियां हैं, UPSI की में जो आने वाली SI की वैकेंसी, और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की जो भर्ती है इसको देखते हुए, राजस्व लेखपाल की भर्ती को देखते हुए, इसके अलावा हाईकोर्ट की वैकेंसीज को देखते हुए हम आप लोग के लिए जनरल हिंदी का भी एक बैच लेकर के आए, जिसमें आपको कंप्लीट हिंदी कवर कराएंगे। इसके अलावा दोस्तों जनरल हिंदी के अलावा हम आप लोगों के लिए आप IQ मेंटर फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स भी लेके चल रहे हैं, जिसमें आपका कंप्लीट रिवीजन कवर कराएंगे, और उसमें अभी हम मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं, और अगली वीडियो हम मध्य मुगल साम्राज्य से स्थापित स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम सभी जगह पे जुड़िए, सभी जगह पे आपको बहुत कुछ जानने, सीखने और समझने को मिलेगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।